हेलो स्टूडेंट्स, जिसका इंतज़ार विनोबा यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को और वैसे पूरे झारखंड के सारे स्टूडेंट को था, जो अभी 12th पास आउट किए हैं और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, चाहे वो कॉमर्स फील्ड से हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड से हो, चाहे वो साइंस फील्ड से हो, वो सारे बच्चों के लिए खुशखबरी आ गई है। और विनोबा यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस जारी कर दिया है, जो नई शिक्षा नीति NEP के तहत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे का पूरे सिलेबस को चेंज कर दिया गया। पहले विनोबा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम चलता था, अब विनोबा यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उस पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। जो ढांचा था कि पहले 3 साल BCom करो, 2 साल MCom करो, मास्टर डिग्री करो, फिर आपको PhD के लिए, रिसर्च के लिए PhD करना पड़ता था, उस पूरे स्ट्रक्चर को नई शिक्षा नीति में बदल दिया गया है। तो अगर आप 12th क्लास पास आउट हैं और आप भी किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान हैं, तो परेशान मत होइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। बस सारी समस्या का निदान इस वीडियो में है। और जो सिलेबस जारी किया गया, उस सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस है क्या। बहुत लोगों में दिक्कत है कि सिलेबस को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस को समझ नहीं पा रहे कि सिलेबस है क्या, कैसे एग्जामिनेशन होंगे, किस तरह से इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पैटर्न है, कितने क्रेडिट हमको सेमेस्टर 1 में मिलेंगे, कितने क्रेडिट सेमेस्टर 2 में मिलेगा। अगर सेमेस्टर 1 करके कोई छोड़ दे तो क्या होगा, सेमेस्टर 3 करके कोई छोड़ देगा तो क्या होगा, सेमेस्टर 6 करके कोई छोड़ देगा तो क्या होगा, सेमेस्टर 7 करने के लिए सेमेस्टर 6 में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। बहुत लंबा वीडियो थोड़ा जाएगा, लेकिन बोर ना हो, मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जानकारी लेकर आया है। पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर यूनिवर्सिटी कोई सिलेबस को चेंज करता है तो सिलेबस को समझने की ज़रूरत है। तो जब आप फॉर्म भर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे अगर एडमिशन के लिए, तो आपके पास 2 ग्रुप आता था, एक फाइनेंस ग्रुप था, एक मार्केटिंग ग्रुप था। 2 ग्रुप आपको ऑप्शन मिलता था, फाइनेंस ग्रुप या मार्केटिंग ग्रुप। तो जो बच्चे फाइनेंस ग्रुप भरे हैं उनके लिए सिलेबस ये है। मार्केटिंग ग्रुप का क्राइटेरिया अलग है, सिलेबस अलग है, सिस्टम अलग है। तो हम लोग सबसे पहले फाइनेंस ग्रुप, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो अप्लाई करते हैं वो फाइनेंस ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, उनको लगता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स ग्रुप के लिए ये जो सिलेबस है वो फाइनेंस ग्रुप का है। इसको फाइनेंस एंड अकाउंट्स बोलते हैं या अकाउंटिंग बोलते हैं। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए सिलेबस है, विनोबा यूनिवर्सिटी ने सिलेबस जारी कर दिया है और ये सिलेबस 2022 में जारी हुआ है। कोर्स स्ट्रक्चर फॉर द ऑनर्स एंड रिसर्च 2 है। अगर आप सेमेस्टर 6 करके छोड़ देते हैं तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और अगर आप सेमेस्टर 6 के आगे चलते हैं तो आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। टोटल जो क्रेडिट है 4 साल में, ध्यान दीजिएगा, 4 ईयर प्रोग्राम है, यहाँ भी लिख दिया 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये इसको शॉर्ट में लिखा है FYUP को, देखिए शॉर्ट में यहाँ लिखा है FYUGP। UGP का मतलब हो गया 4 ईयर, यहाँ देखिए F का मतलब 4, Y का मतलब ईयर, UG का मतलब था अंडर ग्रेजुएट और P का मतलब था प्रोग्राम, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं FYUGP। टोटल क्रेडिट पूरे 8 सेमेस्टर में 176 क्रेडिट है, टोटल आपको लाने हैं 176 क्रेडिट। अभी क्रेडिट को बांटा कैसे है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे सेमेस्टर सजा दिया, 1 से लेके सेमेस्टर 7 तक, नीचे 8 भी है, सेमेस्टर 7 8 तक सेमेस्टर गया है टोटल 1 से लेके। थोड़ा सा इसको अगर हम ऊपर कर ले तो आपको समझने में ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब बात समझ आ जाएगी, क्योंकि जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको हम लोग ढक देते हैं और लेकर आते हैं हम लोग पूरा इस वीडियो को। देखिए, इसके बाद मज़ा आएगा। सबसे पहले सेमेस्टर बांटा, टोटल कितने सेमेस्टर, 8, मतलब 4 साल का। 1 साल का ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, 4 साल आपको कंप्लीट करने होंगे, 8 सेमेस्टर है। अब ये क्रेडिट को समझिएगा। सेमेस्टर 1 की बात करेंगे, क्योंकि अभी नए सेशन में सिर्फ सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट मिलेंगे। अभी ये पहली बार जब ये सिलेबस लॉन्च हुआ है तो सेमेस्टर 2, 3, 4 के तो स्टूडेंट मिलेंगे नहीं। तो अभी हम लोग नीचे वाले को डिस्कस ना करके सेमेस्टर 1 को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी धीरे धीरे हम लोग समझाते चलेंगे। सेमेस्टर 1 में क्या है, ये कॉमन कोर्स है। कॉमन कोर्स का मतलब है, भाई साहब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, मैथ्स ऑनर्स लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स लेना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, सब के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। कॉमन कोर्स है, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे बच्चों को ये कॉमन कोर्स पढ़ना होगा। अब सवाल है, इतने सारे पढ़ने होंगे? नहीं, इतने सारे नहीं पढ़ने। कॉमन कोर्स में पहला कोर्स ये पढ़ना है आपको, MIL, जिसके अंदर बोलता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो पहले भी था। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल पहले भी था, वो अभी भी पढ़ना है। टोटल 6 क्रेडिट आपको मिलेंगे इससे।
यानी 6 क्रेडिट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट आपको मिलने वाला है। MIL पहले बोलते थे, MIL लैंग्वेज इसको बोलते थे, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इसमें आता था लैंग्वेज पेपर या कम्युनिकेशन स्किल आता था, जहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले भी ये सेमेस्टर 1 में था। सेमेस्टर 1 जो पीछे CBCS सिस्टम चल रहा था, सेमेस्टर सिस्टम चल रहा था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो पुराना चल रहा था, उसके अंदर भी ये था सेमेस्टर 1 में। दूसरा, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो है सेमेस्टर 1 में नहीं है, याद रखना है। सेमेस्टर 1 में अपने को लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी अपने को नहीं पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है। भारत को समझिए, ये कॉमन पेपर है, पढ़ना है। कितने पॉइंट में है? 2 क्रेडिट इससे मिलेगा। उसके बाद हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, फिटनेस, इसमें से देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। ये भी आपको पढ़ना कंपलसरी है, कोई ना कोई चुनना पड़ेगा। या तो हेल्थ एंड वेलनेस चुनो, या तो योगा एजुकेशन चुनो, या तो स्पोर्ट्स एंड फिटनेस चुनो। 3 ऑप्शन है। हेल्थ एंड वेलनेस एक सब्जेक्ट रहेगा, आप चाहो तो वो चुन सकते हो, चाहो तो योगा चुन सकते हो जो आपके पास है यहाँ पे, योगा एजुकेशन चुन सकते हो, या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस चुन सकते हो। सबके लिए आसान है योगा, रामदेव बाबा को देखिए और आराम से एग्ज़ाम लिख दीजिए। तो योगा आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहाँ आप योगा चुन सकते हैं कि अपने को योगा लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ चुनना पड़ेगा भी आपको सेमेस्टर 1 में। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया कंपलसरी है। चुनना क्या, ये तो कंपलसरी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, एक ही पेपर ये, दूसरा पेपर ये, और तीसरा। इसमें से 3 ऑप्शन है। देखिए 3 पेपर है। पहला पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, दूसरा पेपर है योगा एजुकेशन, और तीसरा पेपर है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये तीनों में से कोई एक आपको चुनना है, जो कितने क्रेडिट देगा? 2 क्रेडिट आपको देगा। ये अगर हम इसको चुनते हैं तो कितना क्रेडिट देता है? 2 क्रेडिट। ये पेपर आपको नहीं पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। ये पेपर भी सेमेस्टर 1 का नहीं, ये पेपर भी सेमेस्टर 1 का नहीं, ये पेपर भी सेमेस्टर 1 का नहीं है। ये इंट्रोडक्टरी पेपर है, इंट्रोडक्टरी कोर्स। अब यहाँ इतने सारे ऑप्शन, उसमें से 2 आपको चुनना पड़ेगा। पहला देखिए, इंट्रोडक्टरी कोर्स में आप नेचुरल साइंस चुन सकते हैं, ह्यूमैनिटी चुन सकते हैं, सोशल साइंस चुन सकते हैं, या कॉमर्स का पेपर चुन सकते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादातर कॉमर्स का ही पेपर चुनेंगे। कॉमर्स के पेपर में क्या क्या है वो हम लोग आगे अभी देखेंगे। आगे हम लोग के PDF में दिखेगा कि कॉमर्स के पेपर में इंट्रोडक्टरी कोर्स में और क्या है। उसके साथ सेकेंड इंट्रोडक्टरी कोर्स में आपके पास वोकेशनल स्टडीज़ आ गया है। वोकेशनल स्टडीज़ में भी आप चुन सकते हैं, यानी इसको चुनना ज़रूरी है। 3 क्रेडिट मिलेगा, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनिए और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट चुनिए, ये भी 3 पॉइंट है। टोटल मिला के हमने 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2 से 6, 16 क्रेडिट ले लिया है। साथ ही साथ एक मेजर सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। अगर आप फिनांस के ग्रुप में हैं तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग चुनना पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स ग्रुप में हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका मेजर पेपर होगा, मेन पेपर होगा, जो अकेले 6 क्रेडिट देगा। टोटल मिला के आपको सेमेस्टर 1 में 22 क्रेडिट लाने हैं। 22 में आप जितना ला सकते हैं, मैक्सिमम 22 क्रेडिट है। इसका मतलब है 2 पेपर आपका कंपलसरी है, एक MIL लैंग्वेज 6 क्रेडिट और एक फाइनेंस 6 क्रेडिट। कंपलसरी तो सर ये सब भी हो, ऑप्शनल कुछ नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे है, ये 5 में से चुन सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्टरी कोर्स आपको रखना ही पड़ेगा। और ये जो कोर्स है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, उसमें एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आप इसमें से कोई एक चुन सकते हैं, आप चुनिए, लेकिन रखना ही पड़ेगा। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर और एक 6 पेपर। यानी अगर हम बात करें तो 6 पेपर टोटल आपको रखना होगा, 6 सब्जेक्ट टोटल आपको रखना होगा। टोटल क्रेडिट 22 आ जाएगा। ये सेमेस्टर 1 की बात है। सेमेस्टर 2 का फिर क्या है? तो सेमेस्टर 2 में बोलता है ये आपको लैंग्वेज पेपर नहीं पढ़ना है, आपको वहाँ लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड मिल जाएगा, इंग्लिश, ये आपको पढ़ना 6 क्रेडिट देगा। फिर ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं पढ़ना सेमेस्टर 2 में, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, लेकिन ये पढ़ना है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये आपको 2 क्रेडिट दे देगा सेमेस्टर 2 में। वैल्यू बेस्ड कोर्सेज पढ़ना है जिसमें ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना है, एजुकेशन, ये आपको 2 क्रेडिट दे देगा। ये 3 क्रेडिट ये दे देगा। तीन क्रेडिट आपको फिर इंट्रोडक्टरी कोर्स पढ़ना ही है, पढ़ना इंट्रोडक्टरी कोर्स आपको पढ़ना ही होगा। अब देखिए इसमें अगर एक लेते हैं तो फिर दूसरा वाला दूसरे में पढ़ना होगा, पढ़ना तो होगा ही आपको। अगर इसमें से एक चुनते हैं फर्स्ट में तो बाकी जो बचेगा सेकंड में पढ़ना होगा, इसमें एक चुनते हैं फर्स्ट में तो बाकी जो बचेगा सेकंड में पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि चुन लिए उसके बाद बाकी जो बचा उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं है, बाकी भी बचा उसको भी पढ़ना होगा आपको। और साथ ही साथ फिर इसमें भी एक मेजर पेपर आपको मिलेगा। टोटल मिला के इसमें भी 22 क्रेडिट होंगे। ये है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का सिलेबस। अभी तक यही सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सिलेबस जारी किया गया है। बाकी इधर देखिए पूरा साफ़ कर दिया, अब उधर चला गया सेमेस्टर 3 से, लेकिन 1 और 2 का सिलेबस जारी किया गया। तो 1 और 2 का ये कोर्सेज तो सबके लिए कॉमन है, ये सारे स्टूडेंट को पढ़ना है क्योंकि इसका नाम है कॉमन कोर्स।
अब सवाल आता है कि सर ऑनर्स पेपर कौन सा होगा, जिसको मेजर सब्जेक्ट के नाम से जाना गया है, मेजर पेपर के नाम से जाना गया है। तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मेजर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जाते हैं तो, अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में नहीं जानते, मार्केटिंग वाले स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग ऑनर्स लेना चाहते हैं, तो आपके लिए फाइनेंस ग्रुप नहीं है, आपके लिए बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। वो पेपर आपका मेजर पेपर हो जाएगा, यानी पूरा थ्योरी पेपर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, वो पूरा थ्योरी पेपर होगा। और फाइनेंस वैसे बच्चों के लिए जो अकाउंट्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं, जिनको अकाउंट्स में आगे ऑनर्स करना है, स्पेशलाइजेशन करना है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या आखिर सिलेबस में है। ये तो पूरा हो गया आपका सब्जेक्ट कि कितने सारे सब्जेक्ट रखने हैं, ये मैंने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं हम लोग पीछे, देखिए यहाँ लिख भी दिया है अकाउंट्स एंड फाइनेंस ग्रुप, और सेकेंड वाले में जाएंगे तो वो दूसरे पेपर में रहेगा। तो चलते हैं दूसरा, देखिए यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न बहुत अच्छे समझिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न समझाया कैसे एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप नहीं समझेंगे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, कैसे आखिर एग्ज़ाम लेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के मन में बहुत सवाल आता है एग्ज़ाम को लेके, सर एग्ज़ाम कैसे होगा। तो यहाँ क्या बोलता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन सेटर, जो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप दो एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम दो होता है, आप लोग पहले भी अगर पुराने सिस्टम में होंगे तो एक एग्ज़ाम होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। बोलता है इंटरनल एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा। यहाँ लिखा है साफ कि इंटरनल एग्ज़ाम 25, उसमें 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखिए और 5 नंबर उसके अटेंडेंस और अदर एक्टिविटी पर, टोटल मिला के 25 नंबर का वो हो गया जो इंटरनल असेसमेंट आपका होगा। 20 नंबर का असेसमेंट होगा और 5 नंबर आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके अटेंडेंस के ऊपर वो सब मिलता है। रहा बात 25, ये तो आपका कॉलेज करेगा, ये बाहर जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। क्या लिखा है, इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जैसे सेमेस्टर इंड करेगा ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और वो कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का होगा बाहर जाके। अब सर उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो यहाँ देखिए बड़ा अच्छा लिखा है कि देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चन, इसमें 2 ग्रुप रहेगा क्वेश्चन का। पहला ग्रुप ए रहेगा और ग्रुप बी रहेगा। बोलता ग्रुप ए इज़ कंपलसरी विच कंटेंट 3 क्वेश्चंस। ग्रुप ए में कंपलसरी रहेगा जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बोलता है कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, पहला 2 ग्रुप में आपको देगा। ग्रुप ए पे फर्स्ट क्या बोलता है कि 5 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो इस हिसाब से 5 नंबर का हिसाब क्लियर। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर पहला। दूसरा बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होगा विल बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच, दोनों 5-5 नंबर का है। इसका मतलब दूसरा शॉर्ट जो पूछेगा वो 2 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। कितने नंबर का, बोलता है 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछेंगे तो कितना नंबर का हिसाब हो गया, 10 नंबर का। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। वो 5 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 5 नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन हो गया टोटल में के 2 और 3, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का तो 10 नंबर आ गया। और आगे क्या बोलता है, एंड ग्रुप 2 ये हो गया ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपको कितना नंबर का पूछ लिया, ग्रुप ए में आपका 15 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप ए में 15 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ग्रुप बी में क्या करेगा, बोलता है डिस्क्रिप्टिव है सर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तो शॉर्ट हो गया, ये हो गया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो बोलता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोलता है डिस्क्रिप्टिव टाइप 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें से आंसर कितने का करना है, टोटल क्वेश्चन 7 पूछेगा, आंसर कितने का करना है, 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ देखो 4 क्वेश्चन का, इसका मतलब आंसर कितने क्वेश्चन का करना है, 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। इसी हिसाब से 60 मार्क्स का बजट इधर आ गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। कोई भी 4 आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव है, इसका मतलब 15 नंबर का है तो डिटेल में पूछेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन
अब देखिए 3 मोड में क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा है लॉन्ग क्वेश्चन, LQ, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर से समझिएगा, 5 फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन के अंदर ABCD करके दिया रहेगा, वो पाँचों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, 1 वर्ड को आंसर होंगे, एक वर्ड में उसका आंसर करना है, तो इस हिसाब से आपका 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में 2 और 3, 1 के अंदर 5 हो गया, 2 और 3 2 क्वेश्चन जो हुआ है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन में 3, वो 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन का 10 नंबर यहाँ से आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ग्रुप बी में, ये एक ग्रुप का है, ग्रुप बी में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 4 के आंसर करने हैं आपको। तो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 7 में से कोई भी 4 आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का, तो 15 × 4 60 नंबर, तो 60 नंबर ये, 10 नंबर ये, 70 और 5 ये, कितना हो गया 75 नंबर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 75 नंबर का एग्ज़ाम हमको एग्ज़ाम सेंटर में जाके देना है। तो ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो यूनिवर्सिटी NEP के अंतर्गत जारी की है। NEP का मतलब हो गया बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, या आप इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हम लोग न्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली बार आया है। इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आप बोल सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये है पूरा एग्ज़ाम, कैसे एग्ज़ाम होगा उसके लिए डिटेल है। तो सब बच्चों आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि बहुत कम लोग अभी बता रहे हैं, बहुत कम लोग जानकारी दे रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कैसे सिलेबस जारी किया गया है, क्या सिलेबस है। और अब हम लोग अगले पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग का अपना ऑनर्स पेपर आता है, 3rd पेज हम लोग का अपना पेपर है। तो चलिए 3rd पेज में देखिए मेजर पेपर कौन होगा, मेजर पेपर कौन कौन सा होगा जिसका इंतज़ार हम लोगों को था। तो बोलता है लिस्ट ऑफ मेजर पेपर ऑफ, क्या लिखा है फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर कॉमर्स का मेजर पेपर कौन सा होगा। तो बोलता है मेजर पेपर 1 होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और मेजर पेपर 2 होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेजर पेपर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मेजर पेपर 2। मेजर पेपर 1 का कोड है MJ1 और मेजर पेपर 2 का कोड है MJ2। पहले 341 342 रहता था, अब MJ1 और MJ2 है, मेजर पेपर 1 एंड मेजर पेपर 2। ये है आपका फर्स्ट पेपर मेजर, जो आपको सेमेस्टर 1 में एक पढ़ना है, एक पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो अभी सेमेस्टर 1 में आपके सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग डाला है, और फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेमेस्टर 2 में डालेगा आपके लिए। ये है मेजर पेपर। तो हम लोग उधर का पेपर देख लिए, मेजर पेपर भी देख लिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मेजर पेपर के अंदर पढ़ना क्या है, तो चलिए मेजर पेपर के अंदर क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। सेमेस्टर 1 जिसका इंतज़ार सबको था, मेजर पेपर 1 MJ1। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पेपर क्यों पढ़ना है, क्यों लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया, क्या ऑब्जेक्टिव है, यूनिवर्सिटी आपको क्या सिखाना चाहती है, एक स्टूडेंट के अंदर क्या डेवलप करना चाहती है यूनिवर्सिटी, जिसके कारण मेजर पेपर ये दी है यूनिवर्सिटी। तो क्या है मेजर पेपर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसको छोटा कर लें। क्या सिखाना चाहती है यूनिवर्सिटी, तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। बोलता है द कोर्स एम्स टू हेल्प्स लर्नर टू एक्वायर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया ये हेल्प करता है लर्नर को, सीखने वाले को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बेसिक नॉलेज देना चाहता है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। टू इम्पार्ट स्किल ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये लोग क्या करता है, जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, जितने तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का स्किल सिखाता है, रिकॉर्ड करने का टेक्निक सिखाता है, और प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ध्यान दीजिएगा, पहला तो रिकॉर्डिंग सिखा रहा है कि आप इसमें रिकॉर्डिंग कीजिए, कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखेंगे, और दूसरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। इसलिए देखिएगा सिलेबस में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपको ज़्यादातर पूछा है।
चाहे वो सोल ट्रेड का पूछा है, चाहे वो पार्टनरशिप का पूछा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ही हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दो चीज़ आपको इसमें सिखा रहा है, पहला सिखाएगा क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा सिखाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला सिखाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा सिखाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मेन एम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने का, वो बोलता है कि बच्चों के अंदर डेवलप करना है जितने भी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्डिंग करने का टेक्निक, कि कैसे वो रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और साथ ही साथ दूसरा जो सीखना है वो सीखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखना है, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को ये देना चाहता है, ये सारी बातें स्टूडेंट को सिखाना चाहता है, इसीलिए ये पेपर को डिज़ाइन किया गया है। अब आगे बोलता है लर्निंग आउटकम्स, अगर हम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अगर आप पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स लर्नर विल एबल टू, अगर ये कंप्लीट कर लेगा कोर्स तो लर्नर क्या जानेगा, क्या सीख सकता है। अगर एक स्टूडेंट इसको कर लेता है तो क्या सीखेगा एक्स्ट्रा चीज़, ये हम पूछना चाहते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि इस पेपर को पढ़ के हम क्या सीखेंगे, तो पहला बोलता है अप्लाई द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी गैप, वो गैप को बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग में और फिनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में गैप को यूज करना सीखेगा। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो जनरली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय और उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय उस गैप को यूज करना एक स्टूडेंट सीखेगा अगर वो मेजर पेपर 1 पढ़ता है तो। दूसरा बोलता है डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटिंग प्रोसेस, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस वो जानेगा। अंडर द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है वो जानेगा अगर एक स्टूडेंट मेजर सब्जेक्ट में फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ता है तो। ध्यान दीजिएगा, पहली बार मैं आपको नोट कर रहा हूँ, रोक के बता रहा हूँ, पहली बार यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग कंप्यूटराइज हो गया है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। होता क्या है जनरली क्या होता है, हम लोग पढ़ते लेते हैं, कॉपी में बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कभी अगर काम करने का मौका मिले तो चुप लगा देते थे, क्योंकि अपने को नहीं आता था, ना टैली में काम करने आता था, ना अकाउंटिंग करने आता था, ना लेजर बनाने आता था, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आता था। यहाँ पे साफ लिखा है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में एक्सपर्ट होना होगा बच्चों को। अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो आगे जॉब नहीं मिलेगा। तीसरा, इतना अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जॉब की चिंता नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ेंगे नौकरी की चिंता नहीं। सर नौकरी अपने आप मिलेगी, अच्छे से पढ़ोगे तो। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जॉब कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं बांटा नहीं जाता है नौकरी। नौकरी एबिलिटी के आधार पर लिया जाता है। अगर योग्यता है, आप कहीं भी दुनिया में छिप रहिए, ढूंढ के निकालेगा, जहन्नुम से निकाल के नौकरी देगा, क्योंकि कंपनी को भी भूख है अच्छे एम्प्लॉय का। कंपनी भी चाहती है कि हमारे पास अच्छे एम्प्लॉय आएँ, इसलिए कहीं से भी जॉब निकाल के देगा आपके अंदर अगर एबिलिटी है तो। तीसरा बोलता है मेजर द बिजनेस इनकम अप्लाइंग रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। दूसरा बोलता है इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन्वेंट्रीज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा, इन्वेंट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। उसके साथ साथ बोलता है प्रिपेयर एंड मैनेज, कैश बुक कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे मैनेज करेंगे, एंड अदर अकाउंट्स वाइल रनिंग अ बिजनेस, बोलता है कि जो आपके बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी अकाउंट्स हैं या कैश बुक है उसको कैसे बनाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, वो एक स्टूडेंट सीख पाएगा अगर ये मेजर सब्जेक्ट 1 पढ़ता है तो। उसके आगे प्रिपेयर एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, एक अगर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वो मेंटेन कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट समझते हैं, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, सोल ट्रेड का, सोल बिजनेस का और पार्टनरशिप फर्म का। देखिए सोल बिजनेस का तो 11th में आप पढ़े भी होंगे, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट नहीं पढ़े आप, तो थोड़ा ध्यान देना है। और लास्ट है प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर इनलैंड ब्रांच एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ये भी बना पाएगा कि देसी ब्रांच यानी भारत के अंदर अगर कोई ब्रांचेज है उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे और नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ये है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर 1 का लर्निंग आउटकम्स। अगर आप सीखोगे तो ये सब चीज़ आपको मिलेगी, अगर आप पढ़ोगे ये फ़ायदे आपको होंगे। आउटकम्स का मतलब है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा, तो सर ये मिलेगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे तो ये फ़ायदे होने वाले हैं। कभी भी याद रखना बिना आउटकम जाने नहीं पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट चुनने से पहले आउटकम जरूर जाना चाहिए। मैं क्या सीखूँगा इससे, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या सीखना है,
मैंने क्या सीखा इस सब्जेक्ट को पढ़ के, ये ज़रूरी है जानना और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टूडेंट, आप अगर मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अगर कोई टीचर आपके अंदर इतनी बातें डेवलप नहीं कर रहा है, आप मत पढ़िए, चाहे कॉलेज के टीचर हो चाहे ट्यूशन के टीचर हो, क्योंकि ये पर्पस है। अगर ये पर्पस आपका पूरा नहीं हो रहा है तो नौकरी तो नहीं मिलेगी सर, लिख के दे देता हूँ मैं। और अगर कोई शिक्षक इस पर्पस को पूरा कर दे रहे हैं, ये सारी बातें आपके अंदर डाल दे रहे हैं, तो आप पढ़िए ज़बरदस्त तरीके से, जॉब श्योर है। क्योंकि बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो नौकरी की चिंता नहीं करनी है, बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो नौकरी की चिंता करने से भी मिलने वाली नहीं है। आप बहुत भी टेंशन ले लोगे तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक नहीं रहेगा, कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस बर्बाद करने के लिए आपको नौकरी नहीं देगा, ये तो तय मानिएगा। इसलिए आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। कल के क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे कि आखिर कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है, कौन कौन सा कंटेंट है। तो वेट कीजिएगा, 2 दिन बाद इसके कंटेंट का वीडियो आएगा, इंतज़ार कीजिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अभी सिलेबस का लेटेस्ट वीडियो बहुत कम है यूट्यूब पर, और जो भी वीडियो बना हुआ है वो भ्रम फैलाने वाले वीडियो हैं, आपको सही कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। और हमने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।